गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और मैथ साथ ही साथ केमिस्ट्री की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज हम आ गए हैं डे 2 में। ये डे 2 है हमारा किसका? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का डे 2, जिसमें हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट करा है। हमने क्या स्टार्ट करा है? नंबर सिस्टम। ठीक है ना, एक एक करके। और डेली 7 बजे, कल किसी वजह से क्लास नहीं आ पाई, लेकिन डेली 7 बजे कल वाली क्लास मैं संडे को एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है ना, डोंट टेक टेंशन। लेकिन डेली 7 बजे मैं आपको नंबर सिस्टम का ये क्लास दूंगा, और केवीएस पीआरटी के लिए और आने वाले DSSB बीआरटी के लिए। अब मुझे तो ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि DSSB का पीआरटी का पेपर आने वाला है। ठीक है ना, जो इस पेपर के बाद होगा। ठीक है ना, चलो। अब आप में से कई बच्चे मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर ये थोड़ा कम क्लियरली दिख रहा है। बच्चा थोड़ा बहुत तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, आप मेरे चैनल को चलाओ, चैनल को हिट करो। ठीक है ना, हिट करने के लिए मैं 1 मिलियन तो कह ही नहीं रहा। ठीक है, वो तो मुझे पता है कि पढ़ने वाले चैनल के रेयरली हो पाते हैं। जो ड्रामाबाजी करता है या फिर लड़की हो तो उसके हो पाते हैं, बाकियों के नहीं हो पाते। ठीक है ना, तो थोड़ा भी हिट करो। मैं इन्हें सेपरेटली टाइप करवाऊंगा किसी से। ठीक है, करवा अभी भी सकता हूं, लेकिन मैं क्यों करूं, फ्री में दे दूंगा सब कुछ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो ये बहुत आसान है। अच्छा, इस टॉपिक का नाम क्या है? आज जो डे 2 में हो रहा है उसको कहते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अगर आप सीरियसली मुझे फॉलो करते हैं और मेरी बात को सही मानते हैं मैथमेटिक्स के रेफरेंस में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नंबर फर्स्ट 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद करने चाहिए, और ज्यादा ना हो तो 30 तक के तो कर ही लो। और 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद करने चाहिए, और ज्यादा हो तो 20 तक के क्यूब याद कर लो। 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। चलो आगे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा। 10,000 का हो जाएगा 100, 100 जमा 44 कितना हो जाएगा? 144। 144 किसका हो जाएगा? 12 का। फिर 12 जमा 4 क्या हो जाएगा? 16। 16 किसका हो जाएगा? 4 का। दिस इज अवर आंसर। सही है ना। अगला क्वेश्चन 6 6 6 दिख रहा है आपको? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे √6 √6 √6, ये इन्फिनिटी तक जा रहा हो। कहां तक जा रहा हो? इन्फिनिटी तक। तो इसका मैंने आपको कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन कर रखा है, चाहे तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, या बहुतों ने कर रखा है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक इसकी बेस्ट है। क्या है वो? कि सबसे पहली बात तो याद रखना कि ये इन्फिनिटी होना चाहिए। सबसे पहली बात तो याद रखना कि ये इन्फिनिटी होना चाहिए। फिर ये जो नंबर होगा वो सेम होना चाहिए। देखो, 2 कंडीशन याद रखनी है। जनरली ये 2 कंडीशन बच्चों को नहीं पता होती और वो बस करे जा रहे हैं। ठीक है ना, क्या कहा मैंने कि इन्फिनाइट होना कंपलसरी है और ये सेम होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो ये जो नंबर है ये किसी 2 लगातार नंबर को गुणा करके आएगा। किसी 2 लगातार नंबर को गुणा करके आएगा, ये होगा ही होगा। फिर अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो छोटे वाला। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें इन्फिनिटी है, हाँ है। इसमें सेम नंबर चल रहा है, हाँ है। अब ये 72 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 8 गुणा 9। अब बीच में क्या आ रहा है बच्चों? माइनस आ रहा है, तो कौन होगा? छोटे वाला आंसर। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ट्रिक को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिक बहुत आसान हो जा रही है। कंसेप्ट भी कराऊंगा, अभी देखना, नीचे स्पेस मिलेगा, यहां करा देता हूं। देखो, √6 + √6 + √6 ऐसे चले जा रहा है। ठीक है ना, अब देखते रहना। इसे मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? x। अब इसके बाद ये x की वैल्यू ये है, और ये कितनी बार आ रहा है? इन्फिनाइट टाइम्स। कितनी बार आ रहा है? इन्फिनाइट टाइम्स। अगर इस इन्फिनिटी में से एक हटा दूं, हटा देता हूं, 6 + x। नहीं समझ आया? इस पूरे का सम क्या था? x था। क्या था? x था। और ये कितनी बार आ रहा है? इन्फिनिटी बार। कितनी बार आ रहा है? इन्फिनिटी बार। जैसे कि एक समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लेते हो तो वो फिर भी समुद्री रहेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली 1 लोटे या 1 बाल्टी का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, वो ना के बराबर है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। इसी तरीके से यहां पे ये कितनी बार आ रहा है? अनंत बार आ रहा है।
तो मैंने एक बार बाहर ले लिया, तो कितनी बार बचेगा? अनंत बार ही बचेगा, और अनंत बार की वैल्यू क्या थी? x। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस एक्स। इन दोनों को इधर लाऊंगा तो माइनस एक्स माइनस 6। अब मुझे इसके फैक्टर करने द्विघात समीकरण के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। यहां से x कॉमन लिया, x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से एक बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू माइनस 2 आएगी और यहां से x की वैल्यू 3 आएगी। और आपको पता होना चाहिए अंडर रूट के अंदर वैल्यू सिर्फ क्या होती है? प्लस आती है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये आंसर इस तरीके से आया, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही काबिल तारीफ है। 3 और 2 प्लस है तो बड़ा वाला आंसर और माइनस है तो छोटे वाला, इसलिए इस वाले को मैं शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूं। अच्छा, ये 3-4 क्वेश्चन है और ये सारे एक दूसरे से मर्ज होते चले जाएंगे। अगर आप समझोगे नहीं ना तो गलती होने के चांसेस बहुत हाई है, बहुत बहुत हाई है, ठीक है ना। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें अगर ये इंफिनिटी होता, अगर ये इंफिनिटी लिखा होता, ऐसे करके इंफिनिटी लिखा होता, तो इसका आंसर 5 ही हो जाता है। इसका आंसर 5 ही हो जाता है। ये सब कॉपी में लिखना है, गाना नहीं है कि सुने जा रहे हो और एक कान से सुन रहे हो एक कान से निकाल रहे हो। ये सब पढ़ाई है और यही पढ़ाई आपको सक्सेस दिलाने वाली है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहां पे देखो 2 चीजें याद रखना। पहली चीज तो याद कि ये नंबर सेम होना चाहिए, ये नंबर सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज, बीच में कोई प्लस और माइनस नहीं है। इन वाले में प्लस और माइनस आ रहा था, ये तीनों को मिक्स कर देता है बच्चा। बार बार कह रहा हूं, ये अनंत तक होता तो इसका आंसर 5 ही होता। लेकिन कब? जब ये सब सेम होंगे और बीच में कोई साइन नहीं होगा। लेकिन अगर ये बीच में कोई साइन नहीं है और सब सेम है तो इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, 5 लिखते हैं। अब ये गिनो कितनी बार स्क्वायर रूट आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। तो 32 में से 1 कम कर दो, 31, और नीचे लिख दो 32। ये इसका क्या है? डायरेक्ट आंसर है। और इस वाले को बाबा कह रहा हूं, बाबू, इस वाले को कंसेप्ट से करना ही मत। मैं करा सकता हूं जब कहोगे तब, जिस क्वेश्चन को कहोगे, लेकिन इस वाले को कंसेप्ट से नहीं करना आपने, ठीक है ना, क्योंकि आपका काम बहुत कठिन हो जाएगा। देखो गिनो, ये और ये सेम टाइप हो गया। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 64 में से 1 गया 63 बटे 64, तो आंसर हो गया 7 की पावर 63 बटे 64। समझ आया? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, टोटल 110 क्वेश्चन है, टोटल 110 क्वेश्चन है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका ये इस रूट एंड स्क्वायर रूट अल्टीमेट लेवल का हो जाएगा कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, TSSB PRT नहीं, कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 अब सुनना होगा क्या। अब इसके बाद क्या है, देखो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, तो इसको लिख सकता हूं 4 पंजे 20। मैंने कहा था प्लस आएगा तो कौन आंसर होगा? बड़े वाला। 11 गुणा 10 माइनस आएगा तो कौन आंसर होगा? छोटे वाला। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 1/2। 1-1 2-2 सेकंड के आंसर है, 1-1 2-2 सेकंड की, ये वाला नहीं है 1-1 2-2 सेकंड का, ठीक है ना। सुनना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो आपको दिया √3 प्लस √1 डिवाइड बाय √3 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √1 अपॉन √3 प्लस √1। देखो करना तो इसे रेशनलाइजेशन चाहिए, चाहे तो इसका इंडिविजुअल रेशनलाइजेशन कर लो फिर सॉल्व कर लो, चाहे तो इनका एलसीएम ले लो और जो आंसर आएगा बाद में देखेंगे। एलसीएम ले लो, a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसकी गुणा इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस √1 का होल स्क्वायर। इसकी गुणा उधर करोगे तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस √1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab, तो वहां क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, √3 का 3 और 1 का 1,
2√3 से 2√3 कट गया, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 तो ये बचा और नीचे बचा, सॉरी 4 और 4 8 और नीचे बचा 2, तो आंसर आ गया 4। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से बेची जा रही है सुनने की कोशिश करना। इसकी शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से बेची जा रही है सुनने की कोशिश करना, ठीक है ना। किस तरीके से, आपको ये कहा जा रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस होगा उसे नीचे लिखो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, और आगे गुणा कर दोगे 2 से, 2 से 2 कटेगा 4। और कई लोग तो ये भी पेल दे रहे हैं कि 3 का √3 का स्क्वायर 3, √1 का स्क्वायर 1 4। भाई वो आपको धक्का दे रहे हैं गड्ढे में और गिरोगे जरूर अगर इस तरीके से कर रहे हो। कंसेप्ट के साथ करो, कभी गलत नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो x और y की वैल्यू दे रखी है, थोड़ा सा ब्लर है, मैं अगली बार कोशिश करूंगा अच्छा हो। x प्लस वाई पूछा है, मतलब √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3, ये पूछा है। आसान है ना, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो, आंसर बताओ डायरेक्ट। 2 आएगा और वो आ जाएगा 5 3 8, 8 दूनी 16, 16 भाग 2 8। अब आप कहोगे सर वो सही तो कह रहे हैं 5 और 3 8। हाँ बेटा सही कह रहे, कर लो बेटा। वो इसलिए सही हो रहा है क्योंकि ये नंबर सिमेट्रिकल चल रहे हैं। अगर ये नंबर चेंज हो गए तो फिर ये 5 3 8 वाला गलत हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो आता है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x की वैल्यू दे रखी है √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √y, सॉरी √5, y की वैल्यू √7 माइनस √5, √7 प्लस √5, और ये पूछा हुआ है। अब देखो एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी पेपर में कामयाबी पानी है तो आपको दोनों वर्क एक साथ लेके चलने पड़ेंगे, आपको दोनों काम एक साथ लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें स्मार्ट वर्क क्या कहता है सुनना। हार्ड वर्क तो ये कहता है बच्चों कि x की वैल्यू यहां रख दो, y की वैल्यू यहां रख दो और x और y की वैल्यू यहां रख दो, x की वैल्यू यहां रख दो, y की वैल्यू यहां रख दो, x और y की वैल्यू यहां रख दो। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या कहता है ये समझने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट वर्क ये कहता है बच्चों कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इस 2xy को मैं लिख सकता हूं, देखते रहना, 2xy को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy प्लस xy। एक xy को उधर भेज दूंगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। अब मैं इसको एक और तरीके से भी बना सकता था, मैं तो बहुत तरीके से बना सकता हूं, लेकिन मैं इसे ऐसे भी बना सकता था। कैसे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है ना, माइनस xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से बना रहे हो, ठीक है ना। बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, ये समझ आया तो बताओ। अभी मैं ये क्यों कर रहा हूं ये समझ आएगा। इसी तरीके से मैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो माइनस 2xy को खोलूंगा माइनस xy माइनस xy, एक माइनस xy को इस तरफ फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस xy। अब देखो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिखा, इन दोनों में मैं ऐसे सॉल्व कर चुका हूं। देखो इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू है, तो देखो क्या हो गया, यानी कि ऊपर आ गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और नीचे आ गया, सॉरी ऊपर प्लस है और नीचे आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आप कहोगे सर ये निकालो ये निकालो, दोनों में क्या अंतर है, बताता हूं क्या अंतर है। जब आप x इंटू वाई करते हो, जब आप x इंटू वाई करते हो तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी और ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी। इसकी जगह 1 आ गया, इसकी जगह 1 आ गया, तो कंफर्म हो गया। बस आपको एक बार x प्लस वाई निकालना है और एक बार x माइनस वाई निकालना है। और कैसे निकालोगे, जो अभी मैंने ऊपर तरीका करा उसी तरीके से। ये जो एक आ गया, ये ऊपर जो x प्लस वाई निकाल रहे हैं इसी तरीके से, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 143 बटे 141। सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, आपको ये पढ़ा होगा जिसके लास्ट में 25 होता है उसकी यूनिट प्लेस 5 होती है। अब 20 किन दो नंबर को गुणा करके आता है, 4 और 5 को, 4 पंजे 20,
तो इसका जो छोटा वाला नंबर होगा वो आगे आएगा, यानी कि 45 का स्क्वायर होता है 20 25। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी जगह 45 आएगा। यहां 2 प्लेस पहले डेसिमल है, तो यहां ऐसे लिखते हैं 000 लिख सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5। यहां 2 2 4 2 6 प्लेस पहले डेसिमल है, तो 6 के लिए 3.045 1 2 3 0.045। फिर यहां कितने प्लेस पहले 2 2 4 2 6 2 8, और 8 के लिए कितने आएंगे 4 0.0045 0.004 और 5, तो वहां से 5 आया, यहां से 9 आया, यहां से 4 आया, यहां से 5 आया, यहां से 0.94। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो इंफिनिटी आ रहा है, हाँ ये नंबर सेम आ रहा है, हाँ तो इसे लिख सकता हूं 2 3 6, और माइनस है तो छोटे वाला आंसर। इंफिनिटी आ रहा है, हाँ नंबर सेम आ रहा है, हाँ तो इसको लिख सकता हूं 3 चौक 12, तो छोटे वाला आंसर। 5 6 30, 2 सेकंड के, 6 7 42। देखो माइनस आ रहा है सेम आ रहा है, तो 72 को 8 3 72, माइनस है तो छोटे वाला 8, यहां पे बीच में किसका साइन है डिवाइड का साइन है, और नीचे इसका क्या आएगा 4, तो आंसर आ गया 2। अब कुछ नहीं करेगा, वो 2 कंसेप्ट को मर्ज करेगा और एक सिंगल कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेगा, और आपको इसे सॉल्व करना है। मैं चाह तो रहा था इसे मैं आगे तक ले जाऊं, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं इसको एक अच्छी दोबारा पिक्चर खींच के दोबारा एक अच्छी क्वालिटी में लाके फिर इसको बाकी कंप्लीट कराऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, √8 को लिखा जा सकता है 2 to the 4 to the 8, तो होता है 2√2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2√2, और इसको लिखा जाएगा 2, और वो तो है √2। अब इन दोनों में की कैलकुलेशन लग पाएगी क्योंकि दोनों के पास √2 है, तो 2√2 में से √2 गया तो √2 बचा -2, दैट इज अवर आंसर। कॉन्सेप्ट सब कुछ है, अगर आप समझ गए। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत कुछ कराना था, लेकिन ये पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैंने अभी देखा, कोई बात नहीं। कल जो क्लास आएगी, कल छुट्टी है, ठीक है ना, होली के वजह से कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, ठीक है ना, तो कल सुबह क्लास आएगी सुबह 7 बजे, और यही कंटिन्यू करते हुए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और बहुत कुछ करूंगा। बस ये देखना है कि आप कितना सपोर्ट कर पाते हो। कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।